मित्रों नमस्कार, मैं आर गोपाल सिंह राम सुगम हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रकृति पूर्णतः बदल चुकी है। एक ही प्रश्न के माध्यम से आपकी योग्यता की परख कर ली जाती है। आज हमारी चर्चा का विषय है अलंकार। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों का संकलन किया गया है और आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी निश्चित रूप से आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहें, आपके अभ्यास के लिए प्राप्त होते रहें। मित्रों, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना ना भूलें ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो बना सकूं और मुझे भी अपनी कमियों का पता लग सके। आपके सुझाव मेरे लिए सिरोधार्य होंगे। लाइक करें, शेयर करें। आइए मित्रों, पहले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में यमक अलंकार का उदाहरण है। मित्रों, यहाँ हम अलंकारों के लक्षण भी देखेंगे और उदाहरण भी। इस तरह से आपको अलंकार वाला जो टॉपिक है पूर्णतः प्राप्त होगा और अलंकार बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। मित्रों, यमक अलंकार का लक्षण बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात तो यमक अलंकार शब्द अलंकार है। यहाँ एक शब्द दो बार या दो से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं और उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार और अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार के दो भेद भी होते हैं। जहाँ पूरे पद की आवृत्ति हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ होता है अभंग यमक। और जहाँ पूरे पद की आवृत्ति ना होकर उसके भाग की या खंड की आवृत्ति होती है, वहाँ होता है सभंग यमक। तो देखिए मित्रों, पहले विकल्प को हम समझते हैं कि मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। यहाँ विदेह शब्द दो बार प्रयुक्त हो गया। यहाँ प्रथम बार प्रयुक्त विदेह का अर्थ है राजा जनक और द्वितीय बार जो विदेह शब्द प्रयुक्त हुआ है इसका अर्थ है देह रहित, यानी सुध-बुध भूल जाना, सुध-बुध खो बैठना। जैसे ही राजा जनक ने उस सुंदर मनमोहक मूर्ति को स्वरूप को देखा तो राजा जनक सुध-बुध खो बैठे। इसका मतलब यमक अलंकार है, दो बार प्रयुक्त हुआ है शब्द, शब्द की आवृत्ति पद की आवृत्ति हुई है और अर्थ की दृष्टि से अलग अलग है, यमक अलंकार। कदम के पुष्प कदम की छटा, यहाँ कदम शब्द भी दो बार प्रयुक्त हो गया। प्रथम बार प्रयुक्त कदम का अर्थ है कदम का पेड़ और द्वितीय बार प्रयुक्त कदम का अर्थ है समूह। इसका मतलब ये भी यमक अलंकार है। कुमोदनी मानस मोदनी कहीं। मित्रों, यहाँ मोदनी शब्द में यमक है। प्रथम बार कुमोदनी शब्द स्वतंत्रता पूर्वक प्रयुक्त हुआ जिसका मतलब कुमोदनी ही है और द्वितीय बार कुमोदनी शब्द की आवृत्ति खंड में हुई है, भाग में हुई है, मोदनी के रूप में। यह मोदनी का अर्थ है प्रसन्नता प्रदान करने वाली। इसका मतलब ये भी यमक अलंकार है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यमक अलंकार के ये सभी उदाहरण हैं। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी यमक है। कदम के पुष्प कदम की छटा यमक है। कुमोदनी मानस मोदनी कहीं यमक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में श्लेष का उदाहरण नहीं है। तो मित्रों, श्लेष अलंकार की चर्चा करते हैं हम। श्लेष अलंकार कहाँ होता है पहले ये देखते हैं। श्लेष शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ अलंकार श्लेष। जहाँ एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी श्लेष अलंकार में अनेकार्थी शब्द प्रयुक्त होते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ अलंकार श्लेष। यमक अलंकार की तरह श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। जहाँ पूरे पद के ही दो या अधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहाँ अभंग श्लेष होता है और जहाँ पद के टुकड़े करके उसके खंड करके दो या अधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहाँ सभंग श्लेष होता है। तो मित्रों, पहला विकल्प है विमलांबरा रजनी वधु अभिसारिकासी जा रही। यहाँ विमलांबरा, विमल प्लस अंबरा। विमल का अर्थ तो स्वच्छ ही है और अंबरा का मतलब अंबर, अंबर के अर्थ निकलेंगे अलग अलग। रजनी वधु, रजनी पर वधु का आरोप कर दिया, रजनी का तात्पर्य है रात्रि। और अभिसारिकासी जा रही, अभिसारिका का मतलब क्या है ये देखते हैं हम।
अभिसार का मतलब होता है छिप छिप करके मिलना, अभिसार होता है। और अभिसारिका वह नायिका है जो अपने प्रिय के पास मिलने के लिए जाती है, सबसे छिप छिप करके मिलने के लिए जाती है, वो अभिसारिका नायिका होती है। जो छिप छिप करके अपने प्रिय के पास मिलने के लिए जाती है वह अभिसारिका नायिका है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह रजनी के संदर्भ में अंबर का अर्थ आकाश निकला है और वधु के संदर्भ में यह अंबर का अर्थ है स्वच्छ वस्त्र, वस्त्र निकला है। तो अंबर शब्द में श्लेष हो गया। रजनी की दृष्टि से अंबर का अर्थ आकाश और वधु की दृष्टि से अंबर का अर्थ है वस्त्र। तो ये श्लेष का उदाहरण है। और वो पूछ रहा है श्लेष का उदाहरण नहीं है, तो ये तो है। अगला, नवजीवन दो घनश्याम हमें, घनश्याम और जीवन। घनश्याम का तात्पर्य मित्रों हम जानते हैं काले मेघ, मेघ का मतलब भी होता है घनश्याम। और दूसरा है घनश्याम का जो अर्थ है वो निकल करके आता है, तो घनश्याम का अर्थ मित्रों काले बादल भी होता है और घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण भी होता है। जब हम घनश्याम का अर्थ काले बादल ग्रहण करते हैं तो जीवन का अर्थ पानी है, और जब हम घनश्याम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं तो जीवन का मतलब जीवन या प्राण ही है। इसका मतलब जीवन अनेकार्थी शब्द हो गया। और घनश्याम ने भी अपने दो अर्थ प्रदान कर दिए। शब्द एक ही जगह प्रयुक्त हुआ, एक ही बार आया है और उसके दो या अधिक अर्थ निकल रहे हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं। इसका मतलब श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गया। अगला है बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देहे। नृपकूप, नृप का मतलब राजा होता है, कूप का मतलब कुआं होता है, और गुण जो शब्द है इसमें श्लेष है। नृप के संदर्भ में गुण का मतलब सद्गुण है। राजा के दरबार में उन्हीं की इज्जत होती है, उन्हीं को मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, आजीविका प्राप्त होती है जो सद्गुणी होते हैं। जिनमें अच्छे गुण नहीं होते राजा के यहाँ उनको आश्रय नहीं मिलता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता उन्हें। ऐसे ही कुआं है, कूप की दृष्टि से गुण का अर्थ है रस्सी। कुएं से अगर जल ग्रहण करना है, पानी निकालना है तो उसके लिए रस्सी की आवश्यकता होगी। अगर रस्सी नहीं है तो कुआं आपको एक बूंद जल प्रदान नहीं करेगा। तो गुण जो शब्द है ये भी अनेकार्थी है। कुएं के संदर्भ में गुण का अर्थ रस्सी है और नृप के संदर्भ में गुण का अर्थ है सद्गुण। इसका मतलब ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गया। अगला है कुलिस वचन कह कभी किसी का भाई जी ना दुखाओ। तो कुलिस का मतलब वज्र होता है, वचन का मतलब वचन। तो वचन पर एक तरह से वचन उपमेय के लिए कुलिस उपमान का प्रयोग कर दिया। वचन उपमेय है, कुलिस उपमान है, उपमेय उपमान आ गए। और यहाँ पर यह नहीं बताया कि वचन को कुलिस के समान बताया है, वज्र के समान बताया है, तो किस आधार पर बताया है। और समान बताया है तो समानता सूचक शब्द भी आना चाहिए। इसका मतलब मित्रों ये जो उदाहरण है हमारा, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। और उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए। तो उपमेय तो हो गया वचन और कुलिस हो गया उपमान। समानता तो बताई जा रही है, लेकिन समानता का आधार क्या है? और समानता सूचक शब्द भी इसमें नहीं है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय हो गया वचन, उपमान हो गया कुलिस, लेकिन साधारण धर्म इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है और वाचक शब्द भी इसमें कहीं भी दिया हुआ नहीं है। उपमा अलंकार में वाचक शब्द के रूप में मित्रों सा, सी, से, सरे, सम, सदृश, समान, इव, इस तरह के ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो वाचक शब्द भी कहीं भी इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। और साधारण धर्म भी नहीं बताया गया है कि यहाँ वचन को कुलिस के समान बताया, तो किस आधार पर बताया। वचन कुलिस के समान है, कठोर हैं, लेकिन कठोर यहाँ पर कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ। इसका मतलब साधारण धर्म और वाचक शब्द दोनों का लोप हो गया। तो ये उपमा अलंकार के लुप्तोपमा भेद के अंतर्गत जाएगा। ये लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें चौथा। तो मित्रों श्लेष का उदाहरण नहीं है। तीनों उदाहरण ऊपर वाले श्लेष के हैं। विमलांबरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही, नवजीवन दो घनश्याम हमें, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देहे। ये सभी श्लेष के हैं, लेकिन कुलिस वचन कह कभी किसी का भाई जी ना दुखाओ ये उपमा अलंकार है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में असंगत है। अब असंगत छांटना मित्रों हमें।
इस प्रश्न से भी हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि इस प्रश्न में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों ही अपने विशिष्ट अलंकार हैं, अर्थालंकार, उनकी चर्चा होगी। उपमा अलंकार की पंक्ति दी रखी है, सोनि सुरिसर सम पावन बानी। एक और पंक्तियां हैं, दूसरी ओर अलंकार का नाम है। तो सोनि सुरिसर सम पावन बानी उपमा अलंकार। मित्रों ये संगत है। क्यों संगत है? देखिए आप, मैंने अभी बताया उपमा अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता की जाती है। जिस वस्तु की हम समानता बता रहे हैं, जिस वस्तु की हम समानता बता रहे हैं वो वस्तु उपमेय होती है, और जिस वस्तु की जिससे समानता बता रहे हैं, तो जिससे समानता बताई जाती है, जिससे समानता बताई जाती है वो उपमान होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ जाएगी कि सोनि सुरसरि सम पावन बानी, सुरसरी देव नदी गंगा के समान पवित्र वाणी को सुनकर। तो वाणी यानी वाणी, और वाणी किसके समान बता दी? सुरसरी के समान। तो वाणी को सुरसरी के समान बताया गया है। इसका मतलब वाणी उपमेय है और सुरसरी उपमान है। और समानता बताई गई है, इसके लिए समानतावाचक शब्द भी आ गया, उपमावाचक शब्द सम यानी समान। और वाणी को सुरसरी के समान बताया, किसके आधार बताया है? पावन, पवित्रता के आधार पर। तो मित्रों उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। तो उपमा अलंकार के यहाँ चारों अंग मौजूद हैं, तो ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसका मतलब पहला कथन तो संगत है। दूसरा है, ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, रूपक अलंकार। तो मित्रों ये कथन भी बिल्कुल सही है कि हे उद्धव, मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, यानी कि यशोदा माता का जो हृदय है उसको किस रूप में बताया है? उद्यान के रूप में। हृदय पर आरोप कर दिया उद्यान का। इसका मतलब हृदय उद्यान था, हृदय उद्यान के समान नहीं था। अगर समान वाली बात होती तो उपमा अलंकार हो जाता। हृदय मानो उद्यान है, अगर इस तरह की बात होती तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता। लेकिन बता दिया हृदय था एक उद्यान न्यारा, मेरा हृदय एक उद्यान था, अनोखा उद्यान था। इसका मतलब हृदय पर आरोप कर दिया उद्यान का। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभेद स्थापित किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो मित्रों ये रूपक अलंकार है, बिल्कुल सही है। हम जानते हैं रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। यहाँ उपमेय हृदय है और इस पर आरोप कर दिया उद्यान का, तो रूपक अलंकार बिल्कुल सही है। अगला है, वह मुख देख पांडु सा पढ़कर, वह मुख देख पांडु सा पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मित्रों ये बिल्कुल सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है मित्रों? उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ पर बताई जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये भी अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना सूचक कुछ शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, जनो मनो, इस तरह के शब्द। लेकिन हर एक पंक्ति में ये उत्प्रेक्षावाची शब्द आ जाएं ये जरूरी नहीं होता। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं मित्रों। एक वस्तुत्प्रेक्षा होता है, एक हेतुत्प्रेक्षा होता है और एक होता है फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, यानी उपमेय और उपमान दोनों दिए हुए होते हैं। लेकिन ये जो उदाहरण है हमारा, इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना नहीं है। पंचवटी की पंक्तियां हैं मैत्रेयण गुप्त की। जैसे सीता माता ने पर्णकुटी का दरवाजा खोला प्रातःकाल, तो जो चंद्रमा था वो सीता माता के मुख के सौंदर्य को देख कर के पीला सा पड़ गया और पश्चिम की ओर चला गया। ये कवि कल्पना है। तो मित्रों चंद्रमा तो स्वाभाविक रूप से गति कर रहा है,
ऐसा नहीं कि वो सीता माता के मुख के सौंदर्य को देख करके पीला पड़ गया हो, लज्जित सा हो गया हो और पश्चिम की ओर जाकर छिप गया हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना तो नहीं है, इसका मतलब वस्तुत्प्रेक्षा नहीं है। दूसरा भेद होता है इसका हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा में जो हेतु नहीं है उसको हेतु मान लिया जाता है, जो कारण नहीं है उसको कारण मान लिया जाता है। अहेतु में हेतु की संभावना जहाँ होती है वहाँ हेतुत्प्रेक्षा है। तो मित्रों, ये हेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण है। चंद्रमा का पश्चिम की ओर जाने का कारण, पीला पड़ने का कारण सीता माता का मुख नहीं है, वो तो स्वाभाविक रूप से ही अपनी गति कर रहा है। इसका मतलब हेतुत्प्रेक्षा है। अहेतु में हेतु की संभावना जहाँ होती है वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मित्रों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ये तीनों ही जो उदाहरण हैं बिल्कुल संगत हैं। अगला है, रोज अनाहत है चीरद में शशितो मुख की समता लहवे को। शशि, चंद्रमा, रोज अनाहत हैं चीरद में, क्षीर सागर में प्रतिदिन स्नान करते हैं। तो मुख की समता लहवे को, नायिका के मुख के सौंदर्य की समानता प्राप्त करने के लिए, नायिका का मुख अत्यंत सुंदर है और उस मुख के सौंदर्य की समानता को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा प्रतिदिन क्षीर सागर में स्नान करते हैं। ये कवि की कल्पना है। अब इसमें उपमा अलंकार तो नहीं है मित्रों, क्योंकि उपमा अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु समानता बताई जाती है। यहाँ किसी वस्तु की अन्य वस्तु से कोई समानता नहीं बताई गई। लेकिन इतना जरूर है मित्रों कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत भी फलोत्प्रेक्षा है। क्योंकि जब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के तीनों भेदों को समझते हैं तो ये उदाहरण भी समझ में आ जाता है। जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना बताई जाती है वह वस्तुत्प्रेक्षा होता है, और जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना बताई जाए वह हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जहाँ अफल में फल की संभावना बताई जाए वहाँ फलोत्प्रेक्षा होता है। जो फल नहीं है, जो उद्देश्य नहीं है, उसको भी उद्देश्य मान लिया जाए, वहाँ होता है फलोत्प्रेक्षा। यानी कि चंद्रमा का क्षीर सागर में स्नान करने का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि वह नायिका के मुख की समानता को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो तो स्वाभाविक रूप से क्षीर सागर में डूबता है और वहीं से वह उदित होता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो उसकी जो है स्वाभाविक गति है। तो जो फल नहीं है उसमें भी फल की संभावना कर ली जाए, अफल में फल की संभावना, तो वहाँ फलोत्प्रेक्षा होता है। तो मित्रों, ये फलोत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है और इसके सामने दिया हुआ उपमा अलंकार, इसका मतलब यही है, यही कथन हमारा असंगत है। अगला प्रश्न, कारण के बिना ही कार्य हो जाने पर अलंकार कौन सा होता है? कारण के बिना ही कार्य, बिना कारण के कार्य जहाँ होता है वहाँ अलंकार विभावना होता है। विभावना अलंकार वही होता है जहाँ बिना कारण के कार्य हो। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, विभावना अलंकार है, बिना कारण के कार्य। मित्रों, असंगति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कारण और कार्य दोनों में संगति ना हो, कारण कहीं हो और कार्य कहीं और हो, वहाँ पर असंगति होती है। जैसे सीता ही ले 10 कंद गयो, पे गयो है विचारो समुंदर बांधो। सीता का हरण करके तो 10 कंद रावण ले गया, लेकिन बांधना किसको पड़ा, बंधना किसको पड़ा? समुद्र को। तो जहाँ कारण और कार्य में संगति ना हो वहाँ असंगति है। कारण कहीं हो और कार्य कहीं और हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए केवल विरोध का सा आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार तो पाठ्यक्रम में मित्रों है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं व्यतिरेक अलंकार की। व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है? व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक या बढ़कर के बताई जाती है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, ये व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो कारण के बिना ही कार्य हो जाने पर अलंकार कौन सा होता है? विभावना। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। निम्न में असंगत कथन है, फिर यहाँ देखना है मित्रों हमें असंगत कथन।
मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। हरवंश राय बच्चन की पंक्तियाँ। विरोधाभास अलंकार बिल्कुल सही है। रोदन में राग, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का सा आभास हो, वह विरोधाभास अलंकार होता है। दोनों बातें प्रथम दृष्टया हमें एक दूसरे का विरोध करती हुई सी प्रतीत होती हैं विरोधाभास अलंकार में, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता, तो ये विरोधाभास अलंकार का ये तो संगत है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, पूर्ण उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमा अलंकार के चारों ही अंग मौजूद हों। उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, चारों अंग होते हैं। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो आंखों जैसा लाल सवेरा, आंखों के समान लाल रंग का सवेरा, पूर्ण उपमा अलंकार। देखो मित्रों, पूर्ण उपमा अलंकार है क्या? अलंकार तो है, उपमा अलंकार है। खरगोश की आंखों के समान लाल सवेरा, क्योंकि आंखों का रंग भी कैसा है? लाल है। पूर्ण उपमा बिल्कुल सही है। जैसा वाचक शब्द हो गया, आंखों के समान, आंखों के समान, आंख, समान, लाल और सवेरा, इसका मतलब पूर्ण उपमा अलंकार है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, सांसों के दो तार, सांसों पर आरोप कर दिया वीणा के तारों का, रूपक अलंकार हो गया, सही है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, प्रातःकालीन आकाश नीले शंख के समान, नीले शंख के समान। अब देखो यहाँ सब, यहाँ कौन सा अलंकार है? प्रातःकालीन आकाश शंख के समान नीला। तो मित्रों, ये जो चौथा विकल्प है, ये भी पूर्णोपमा अलंकार का है, लुप्तोपमा अलंकार का नहीं है, इसलिए असंगत कथन हो गया चौथा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, तो आकाश जो है उसे नीले शंख के समान बता दिया गया, शंख के समान, और नीला बता दिया। नीला तो क्या हो गया? साधारण धर्म। ठीक है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, तो ये पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है, लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो असंगत हो गया। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में असंगत है। सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये तो सही है बिल्कुल। सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने की संभावना, अत्यधिक समानता के कारण जब एक वस्तु में अन्य वस्तु के हो जाने की संभावना व्यक्त की जाए, एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने की संभावना है, नहीं होने की संभावना, तो वहाँ संदेह अलंकार बिल्कुल सही है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह हो जाता है, एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने की संभावना हो जाती है, संदेह अलंकार है, बिल्कुल सही है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना होती है, तो वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये भी सही है, उत्प्रेक्षा। देखो, सब विकल्पों को अच्छे ढंग से समझें। अत्यधिक समानता के कारण, सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम जहाँ हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने की संभावना, होने की शब्द पर आप गौर करें मित्रों, एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने की संभावना, यानी है नहीं, होने की संभावना, जिसे हम संदेह भी कह सकते हैं, तो ये संदेह अलंकार है, बिल्कुल सही है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, वस्तु उत्प्रेक्षा है, बिल्कुल सही है। कारण और कार्य एक ही स्थान पर यदि वर्णित हों, तो वहाँ असंगति, ये गलत है, क्योंकि असंगति अलंकार में कारण और कार्य अलग अलग स्थान पर होते हैं। जहाँ कारण और कार्य की संगति ना हो, वहीं तो असंगति है। तो कारण और कार्य एक ही स्थान पर वर्णित नहीं होते, कारण कहीं होता है और कार्य कहीं और होता है,
वहाँ होता है असंगति अलंकार। तो असंगत कथन हो गया यही चौथा। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगति अलंकार कौन सा है? यह असंगति अलंकार के उदाहरण कौन सा है? पहला है, विष पीते हैं मेघ विरहिणी प्राण निकलते। असंगति है, क्योंकि विष पीते हैं मेघ। विष को कौन पी रहा है? मेघ को। जो विष का पान कर रहा है, प्राण भी उसी के निकलने चाहिए, लेकिन प्राण किसके निकल रहे हैं? विरहिणी के। तो असंगति है। सूरत जराए कियो दाह पातशाह और। सूरत जराए कियो दाह पातशाह और, यानी शिवाजी ने सूरत को जला दिया। सूरत को जलाया शिवाजी ने। जल रहा है सूरत, लेकिन दाह किसके हृदय में हो रहा है? बादशाह के में। बादशाह का मतलब बादशाह। जिसको जलाया जा रहा है, दाह या जलन भी उसी को होनी चाहिए, लेकिन साहब किसके हृदय में जलन हो रही है? किसका हृदय जल रहा है? बादशाह का। इसका मतलब यहाँ असंगति है। आगे देखो, अगला विकल्प है, छत है कपोल पर तेरे उनको होती है पीड़ा। छत है कपोल पर तेरे, उनको होती है पीड़ा, यानी कपोल। कपोल पर घाव तो तुम्हारे तो कपोल पर घाव है। तुम्हारा कपोल है, उस कपोल पर घाव है, चोट है, लेकिन पीड़ा किसी और को बता दी गई है। पीड़ा किसी और को हो रही, उस घाव की पीड़ा, उस चोट की जो पीड़ा है वो किसी अन्य को हो रही है। इसका मतलब जिसके कपोल पर घाव है या चोट है, जिसका कपोल छत विछत है, पीड़ा भी उसी को होनी चाहिए, लेकिन पीड़ा किसी और को होती हुई यहाँ बता दी है। इसका मतलब असंगति है। तो ये तीनों ही जो उदाहरण हैं असंगति अलंकार के हैं। विष पीते हैं मेघ विरहिणी प्राण निकलते, सूरत जराए कियो दाह पातशाह और छत है कपोल पर तेरे उनको होती है पीड़ा, असंगति। चारों ही विकल्प असंगति अलंकार के उदाहरण हैं। अगला है, निम्न में असंगत नहीं है। असंगत नहीं है मित्रों, इस तरह के प्रश्नों को ढंग से समझने की आवश्यकता है। संगत नहीं है, असंगत नहीं है। पहले तो यूँ समझ लो, असंगत नहीं है का मतलब क्या है? संगत कौन सा है वो बताना है आपको। इसका मतलब 3 असंगत हैं और 1 संगत है। तो देखिए मित्रों, मुनि तापस जिनते दुख लहहीं, ते नरेश बिन पावक दहें। मुनि और तपस्वी जिन राजाओं से दुख को प्राप्त करते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही दहेहीं का मतलब जल जाते हैं। बिना कारण के कार्य, जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ होता है विभावना अलंकार, और इसके सामने रख दिया विरोधाभास। इसका मतलब ये तो असंगत है। अगला है, चंद आकाश को वास बिहाय के आज यहाँ कहाँ आए उग्यो है। किसी नायिका के मुख को देखा है, मुख अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर मुख को देख कर के, उस मुख की कांति को देख कर के क्या भ्रम हुआ है? देखिए कि भाई आज चंद्रमा ने आकाश में रहना कैसे छोड़ दिया। चंद्रमा तो आकाश में निवास करता है, और आकाश के वास को छोड़कर के चंद्रमा आज यहाँ कहाँ आकर के उदित हो गया है, उगा है। इसका मतलब नायिका के मुख की कांति और सौंदर्य को देख करके उसके मुख में भ्रांति हो गई। किसकी? चंद्रमा की। इसका मतलब जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए अत्यधिक सादृश्य के कारण, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ये बिल्कुल संगत है, असंगत नहीं है। ये ही असंगत नहीं है, ये तो संगत है। लेकिन और असंगत कैसे हैं वो भी देखते हैं। कि देख विकलता मेरी बेबू भी पीला पड़ा सखी तू देख। दोबारा देखते हैं। देख विकलता मेरी विधु भी पीला पड़ा सखी तू देख। हे सखी तू देख तो सही,
मेरी व्याकुलता को देख करके चंद्रमा भी, विधु का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी पीला पड़ गया है। हे सखी, तू मेरी देख तो सही कि मेरी व्याकुलता को चंद्रमा भी सह नहीं पा रहा है, वह भी मेरी व्याकुलता को देख करके पीला पड़ गया है। तो बताओ यहाँ रूपक कहाँ से हुआ मित्रों? रूपक अलंकार में तो एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, अभेद स्थापित किया जाता है, वहाँ होता है रूपक। तो यहाँ रूपक कहाँ है? देख विकलता मेरी, विधु भी पीला पड़ा, सखी तू देख। हे सखी, तू देख तो सही, मेरी विकलता को देख करके, व्याकुलता को देख करके चंद्रमा भी पीला पड़ गया है। इसका मतलब ये रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है, तो ये भी असंगत हो गया। ऐसे ही अगला देखो, अगला विकल्प है कि जान श्याम को श्याम घन और नाच उठे वन मोर। देख लो आप, जान श्याम को श्याम घन, श्री कृष्ण को काले बादल जान करके, अत्यधिक सादृश्य के कारण जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहाँ पर होता है भ्रांतिमान। संदेह कैसे हो जाएगा? एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया है, यहाँ संदेह अलंकार में मन में संदेह बना रहता है अत्यधिक सादृश्य के कारण कि ये है अथवा नहीं, इस तरह संदेह बना रहता है। तो यहाँ पर तो श्री कृष्ण को काले बादल समझ लिया। किसने समझ लिया? मोर ने। और काले बादल समझ करके वो नाचने लगे हैं। इसका मतलब अत्यधिक सादृश्य के कारण जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है, संदेह अलंकार नहीं होता। तो मित्रों ये असंगत हैं। ये असंगत हो गया, ये असंगत हो गया और ये असंगत हो गया। यहाँ संगत कौन सा हो गया है? दूसरा। जो असंगत नहीं है वो दूसरा है। इसका मतलब सही आंसर ये हो गया, चंद आकाश को वास विहाय के आज यहाँ कहाँ आए हो है। अगला है प्रश्न, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग। बहुत प्रसिद्ध दोहा है मित्रों। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाद वाद्य यंत्रों से प्राप्त आनंद, कवित रस कविता से प्राप्त आनंद, सरस राग मधुर संगीत, रतिरंग प्रेम का रंग, अनबूढ़े जो लोग इनमें नहीं डूबे। तंत्रीनाद में, कवित रस में, सरस राग में, रतिरंग में जो लोग डूबे नहीं हैं वे तो डूब गए। तो देखो जो डूबे नहीं हैं वे डूब रहे हैं। तरे जे बूढ़े सब अंग, तरे तैर गए, जे का मतलब जो, बूढ़े का मतलब डूबे थे, सब अंग का मतलब अपने पूरे अंगों के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग डूबे नहीं हैं वे तो डूब रहे हैं और जो डूबे हैं वे तैर गए। इसका मतलब प्रथम दृष्टया यहाँ पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई और जहाँ पर वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का सा आभास प्रतीत होता है वहाँ होता है विरोधाभास अलंकार। वाद्य यंत्रों से उत्पन्न संगीत में, कविता से प्राप्त होने वाले आनंद में, मधुर संगीत में, प्रेम के रंग में जो व्यक्ति नहीं डूबा है वो तो इस संसार सागर में डूब गए। और जिन लोगों ने इन सभी में डूब कर के आनंद लिया है वो तर गए, अर्थात उनका उद्धार हो गया। तो यह विरोधाभास अलंकार है। जो डूबे नहीं हैं वे डूब गए, जो डूबे हैं वो तैर गए। विपरीत बातें बता दी, एक दूसरे की विरोधी बातें बता दी, इसलिए विरोधाभास हो गया। लेकिन जब हम व्याख्या करते हैं, भाव ग्रहण करते हैं, तब पता लगता है कि वास्तव में विरोध बिल्कुल भी नहीं है। अगला है, 200 को शिवाजी जी ही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार 100,000 असवार को। 200 को शिवाजी ही शिवाजी, तुम्हारे समान कौन है
जिसने 200 आदमियों के बल पर ही जीत लिया जंग सरदार 100,000 असवार को। युद्ध में आपने 200 आदमियों के बल पर ही उस सरदार को जीत लिया जिसके पास में 100,000 असवार सैनिक थे, 100,000 घुड़सवार थे सैनिक थे। जिसके पास में 100,000 घुड़सवार सैनिक हों, ऐसे सरदार को भी आपने 200 आदमियों के बल पर ही जीत लिया। तो उपमा अलंकार तो है नहीं, क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता नहीं बताई है, उत्प्रेक्षा नहीं है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना नहीं है, और भ्रांतिमान भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि भ्रांतिमान मत्यधिक सादृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। यह विभावना अलंकार है मित्रों, क्योंकि विभावना अलंकार बिना कारण के कार्य और अपूर्ण कारण के भी कार्य, अपर्याप्त कारण के भी कार्य जहाँ होता है वह विभावना अलंकार होता है, अपर्याप्त कारण के कार्य। तो इसमें जो ये बात बनी है अपर्याप्त कारण के कार्य वाली है, जहाँ अपर्याप्त कारण के और कार्य हो जाए वह विभावना अलंकार होता है। क्योंकि 200 आदमियों के बल पर क्या भला कोई आदमी 100,000 घुड़सवार सैनिकों वाले सरदार को युद्ध क्षेत्र में जीत सकता है? तो ये अपर्याप्त है। जहाँ अपर्याप्त कारण के भी कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो इस तरह से मित्रों ये 10 प्रश्न थे। आगे मैं ऐसे ही एक छोटे से वीडियो के साथ मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।